नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं जुलाना विधानसभा क्षेत्र के नंदगढ़ गांव में। ये नंदगढ़ गांव है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गांव है। इस गांव में रेखा गुप्ता का जन्म हुआ और कुछ सालों बाद वो दिल्ली चली गई। आप देख सकते हैं नंदगढ़ का ये वो घर है जहां पर रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ रहती थी और यहाँ उनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। कल आपने सुना कि जिस तरीके से कई नाम चल रहे थे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मगर जब रेखा गुप्ता का नाम आया तो देश और पूरी दुनिया ने इस नाम को सुनकर ये जरूर जानने की कोशिश की कि आखिर रेखा गुप्ता हैं कौन। दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ने वाली रेखा गुप्ता इसी गांव में रहा करती थी और कई सालों से वो दिल्ली में रह रही है, जहां वो पहले छात्र राजनीति में आई और उसके बाद सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी। तो चलिए देर किस बात की, आपको नंदगढ़ का वो गांव दिखाता हूं जहां रेखा गुप्ता का जन्म हुआ। चलिए मेरे साथ। रेखा गुप्ता का गांव आपने देखा, रेखा गुप्ता का घर देख लीजिए। नंदगढ़ के इसी घर में रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ रहती थी। आज के मौजूदा दौर में ये घर काफी सुंदर जरूर लग रहा होगा आपको, मगर उस समय कल्पना कीजिए कि ये घर कैसा था। ये दीवारें आपको इतिहास की वो कहानी जरूर बयान करते हुए नजर आएंगी, जब यहाँ पर किस तरीके से उनका परिवार रहा करता था। अभी आज के समय में ये जो घर है ये चांद जी का है और आइए सीधा शुरुआत चांद जी से ही करते हैं। ये तमाम ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुशी से भरपूर यहाँ बैठे हैं। इनको खुशी है इस बात की कि उनके गांव की बेटी, उनके गांव की छोरी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, शपथ लेने वाली हैं। क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमको सबसे राम राम है। बाकी दोबारा दूसरी बात यह है, हमारे गांव की बेटी, हमारी बहन रेखा गुप्ता बनने के बाद, सीएम बनने के बाद हम हमारे गांव नंदगढ़ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम तो रेखा गुप्ता के वहाँ दिल्ली जाने की तैयारी है। अभी अभी वहीं पर जा रहे थे, हम फोन आ गया था अंकल का, वहाँ पर जाने की तैयारी थी, आप आगे इसलिए रुक रहा। और भाई हमने कल रेखा गुप्ता बनने के बाद यहाँ पर डीजे बजाया है, नाचे कूदे हैं, बम बजाए हैं, लाडू बांटे हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पूरे गांव में जो नू है, पूरे गांव को ये हो रही है भाई हमारे गांव की लड़की, आज तक वो एमएलए भी नहीं बनया था, हमारे गांव की लड़की सीएम बनी है सीधी। और हम मोदी जी के भी बहुत भारी हैं। आगे भी हम यही करेंगे कि आगे भी जो भी हमारे गाँव से जितनी वोट पड़ेंगी मोदी की पड़ेंगी, कोई उड़ा या चौटाला कोई पार्टी की नहीं पड़ेगी। तो ये बताइए मुझे कि आपको निमंत्रण आया, जैसा आपने बताया कि उनके चाचा ने आपको निमंत्रण दिया है उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने का। हाँ, उसके चाचा ने दिया है और हम वहीं पर जाने की तैयारी है। मेरी माँ भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ और साथ में गांव के भी जा रहे हैं। तो माता जी से बात करेंगे, क्या लेके जा रही हैं रेखा गुप्ता के लिए? और एक सवाल, क्या यादें हैं जो उनके साथ आपने बिताएं, वो किस्से, वो कहानी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हैं? हमारी बेटी बाजरे की रोटी और हरी सारी सब्जी टिंडी की खाया कर दी। हम वो लेकर जाएंगे भाई, मलाई वाला दूध मांगा कर दी। वाह। हाँ, मेरे पास आने का बाजरे की रोटी और टिंडी की खाया करती, वो लेकर जाऊंगी मैं। तो ये कमाल की बात बताई आपने कि बाजरे की रोटी, टिंडे की सब्जी, टिंडी मक्खन। ओके, टिंडी मक्खन की साथ। वाह 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 वाह। वो आप ले जा रही है उनके लिए? हाँ, मलाई वाला दूध पिया कर दी, वही दूध ले जाऊंगी। बिल्कुल। लस्सी पिया कर दी, दही पिया कर दी, वो गेल ले जाएंगी। और उनकी जो माता जी, पिताजी, वे मेरी धर्मबान बनी है। हाँ। जो उसकी माता है वो है मेरी धर्मबान बन रही है। सारा हम ब्याह में और कोई खुशी उसमें जावा भी है, हमारा आवा भी है। बिल्कुल। हाँ। पूरा परिवार सुख दुख का साथी है, हमेशा रहेगा। और रेखा जी का जन्म भी वो 1974 में इसी घर में हुआ था, जहाँ तक जानकारी हमें गुजरक देते हैं उनके हिसाब से। 1974 में जी। और ये भगवान के आशीर्वाद से बेहद खुशी का दिन है और
सभी के लिए, सभी दिल्ली वासियों को हमारे गांव की तरफ से ढेर सारी बधाई हो और सभी की तरक्की करे, ये भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा। ये घर, ये गलियारे, वो चौखट, कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को भी स्मरण जरूर होगा कि वो इन गलियों से निकलकर सक्रिय राजनीति में कैसे पहुंची और किस तरीके से उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कुछ देर में शपथ लेंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग गांव के बुजुर्ग हैं, किस तरीके से इस पल को साझा करना चाहेंगे? हमको बड़ी खुशी है, रेखा गुप्ता को इतना बड़ी पदवी मिली है, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हमारे गांव का आज तक कोई गांव का एमएलए भी नहीं बनया था, लेकिन आज अपनी राजधानी दिल्ली में हमारी लड़की मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इससे हम बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी है हमारे। अच्छा अंकल जी, कुछ बातें उनके परिवार के बारे में जानना चाहूंगा। उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके जो दादी थी, तो कैसा था सब कुछ? उनका परिवार बहुत अच्छा था। उसका छोटा चाचा है सुशील, वो मेरे से 1.5-2 साल बड़ा है। वो हमारे साथ हमारे खेले है, हम इकट्ठे खेले। और जो उसका भाई जय भगवान है, जिसकी लड़की या रेखा गुप्ता है, वो तो हम बच्चे थे जब नौकरी लाग लिया। मैनेजर थे बैंक में? हाँ, मैं बैंक मैनेजर थे वहीं। और उनका ताऊ है राम ऋषि, वो भी हम छोटे छोटे थे जब वो नौकरी लग लिए। वहाँ तो कभी छुट्टी आंदे जब देखा रहे उन में। और वो उसका जो चाचा सुशील है, वो हमारे साथ यहाँ खेल रहा है। उसकी बहन बुआ हैं 2, बड़ी का नाम बिमला है, छोटी का ओम है। वह भी हमने खूब देखे हैं। उसका दादा, उसकी दादी हमने खूब देखे हैं। और आड़े उनकी दुकान पर हमने सामान समून लेन का और सब काम किया है। और उनकी दादी तो हम बड़े बड़े लिए थे जब तक रही है। अच्छा, तो रेखा गुप्ता बाद में आई, अभी वापस इधर मिलने आती हो? हमसे नहीं मिली, आई है फिर मेरे से नहीं मिली है। अच्छा, मेरा नहीं सूत बैठा है। यहाँ पर आई हैं और वापस आई हैं कभी? वापस आई है भाई, हाँ। शादी से पहले आई रेखा गुप्ता, यहाँ पर बहुत आई हुई है। अच्छा, और ये भी इसके चाचा के लड़के की शादी थी, राम ऋषि के सोनू से छोटे लड़के की, तीन है राम ऋषि के लड़के। उसकी शादी में भी मिली थी मेरे को रेखा। क्यों, हम शादी में जाते आते रहते हैं, वो भी आते हैं हमारे। तो अब चाहेंगे आप लोग कि जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, शपथ ले लेंगी, उसके बाद वो अपने गांव, अपने इस घर में आए, आप लोगों से मिलें? हाँ, तो सारे गांव चाहता है, बहुत खुशी का माहौल है। हम आप उसकी मन्नत जुलवाने से जावांगे। हमने बहुत खुशी हुई है, हमारे गांव की सीम बनी है। लड़की बहुत बढ़िया है, हमारे गांव की उसने रोशन कराया हमारा गांव। उसकी हमें जुलवाने से यहाँ अपने गांव में लावांगे, मन्नत कराएंगे। बिल्कुल। तो ये शब्द रेखा गुप्ता के अगर कानों तक पहुंचे तो उनको भी जरूर फक्र होगा कि जब बड़े बुजुर्ग इस तरीके की बातें कर रहे हों कि वो हमारे लिए गर्व की बात है। ये तमाम लोग खुश हैं, इनके चेहरे पे मुस्कान है। उनका कहना है कि रेखा गुप्ता को वो जल्द अपने गांव में लाएंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, रेखा गुप्ता बहुत दिल्ली की सीएम बनी है, शपथ लेगी। इसे गांव का, पूरा हरियाणा का भी पूरा दिल तय से स्वागत है। पूरे गांव को गौरव है इस बात में। पूरे गांव भाई, पूरे गांव के रेखा गुप्ता के बड़ा मुख्यमंत्री बने, हम बहुत खुश हैं। या छोटी छोटी हमने देखी थी, उनका यहाँ परिवार रहा था। सुशील मेरे साथ पढ़ा रहा और उसको चला गया, फिर वो वही रहने लग गया। कभी कभी आता, हमको मिलकर जावा है। दुकान भी करी थी और आखिर में लगवा बूढ़ी है, उसकी दादी आखिरी लग रही है, बूढ़े खड़े की हवा। अच्छा, हाँ, बूढ़े खड़े की है वहाँ। रेखा गुप्ता की दादी बूढ़े खड़े की है। हाँ, वहाँ यार खूब रही वहाँ यार। हाँ, और अच्छे काम करे, सर आए। हमको बहुत खुशी है कि हमारे गांव को एमएलए नहीं मिला, वो मुख्यमंत्री बन गई। बहुत खुशी है हमें। बिल्कुल। तो ये बात सुनिए कि जुलवाने से डीजे बजाने, नाचते गाते ले आवांगे। डीजे और शाम को भी बजाया हमने, डीजे बजाकर नाचते गाते हुए लेके आएंगे। इस गांव से कभी कोई इनका कहना है कि एमएलए भी नहीं बना इनके बीच का कोई व्यक्ति, और वो दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ये वही दिल्ली है जिसके पाने के लिए इतिहास में कितने किस्से कहानियां हैं। मुगलों ने कितनों को क्या कुछ किया, कितने
राजा आए, कितना शासन हुआ, मगर दिल्ली की कहानी हमेशा इतिहास के पन्नों में अहम रही है और मौजूदा दौर में भी ये दिल्ली उतनी ही अहम है। और इसीलिए जब रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया तो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से उनके लिए आवाज आ रही है। महिलाएं खुश हैं क्योंकि रेखा गुप्ता को ये मौका मिला है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में वो अपना निर्वहन करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले किए गए वो वादे, वो इरादे रेखा गुप्ता अपने नेतृत्व में कैसे पूरा करती हैं। मैं जुलाना से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।